आखिर 2000 नोट के बदली के फैसले के बाद क्यों लोगों को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुरानी बात फिर से याद आ गई? आखिर कैसे संसद में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को मुंह पर सुनाया था? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आरबीआई ने 30 सितंबर तक देश के लोगों को ये वाले 2000 के गुलाबी नोट बदलवाने का वक्त दिया, तो लोगों को एक बार फिर से 2016 का ये वाला दौर याद आ गया। आपको भी याद होगा वो वक्त जब पीएम मोदी अचानक रात को 8 बजे टीवी पर आए थे ये कहते हुए कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हम सबके जहन में वो कड़वी यादें आज भी जिंदा हैं जब पूरा का पूरा देश लाइन में लग गया था अपने पैसे के लिए। घंटों, कई दिन लोगों ने बैंकों में धक्के खाए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए अब जब फिर आरबीआई ने इस तरह का फैसला लिया, हालांकि तब के उस वाले फैसले और इस वाले फैसले में बहुत फर्क है, लेकिन फैसला अब भी लिया गया कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर बदलवा लीजिए, तो लोगों को फिर से नोटबंदी की कड़वी यादें तो ताज़ा हुई, साथ साथ मनमोहन सिंह की एक पुरानी बात भी फिर ताज़ा हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो बात क्या है और आज उस बात को क्यों याद दिलाया जा रहा है, इसकी एक ठोस वजह है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन हमें समझना होगा कि हम नोट बदली और नोटबंदी को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी क्यों की गई इसका माकूल जवाब, इसका ठोस जवाब आज तक देश को नहीं मिला है। इसीलिए अब जब एक बार फिर 2000 के नोट की बदली का फैसला लिया गया तो कांग्रेस के नेताओं ने मनमोहन सिंह की पीएम मोदी को संसद में बोली गई बात याद दिला दी, जिसमें उन्होंने पीएम को मुंह पर सुनाते हुए कहा था कि हमारे देश का 90% आदमी, 90% लोग देश के अभी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिन पर नोटबंदी मुसीबत बनकर टूटी है। मनमोहन सिंह ने उस वक्त नोटबंदी को एक संगठित लूट करार दिया था। I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional. It has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. दोस्तों, आप कहेंगे कि आज 2000 के नोट के बदली के वक्त मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुरानी बात क्यों सुना रही हूँ। इसकी एक वजह है, क्योंकि आज भी मीडिया वाले यही बात चिल्ला कर बोल रहे हैं कि 2000 का नोट झोला भर भर के लोग रखने लगे थे, करप्शन होने लगा था, काला धन लोग जमा करने लगे थे, क्योंकि 2000 का बड़ा नोट रखना आसान होता है, इसीलिए नोट बदली भ्रष्टाचार पर आखिरी प्रहार है। अगर ऐसा है तो पहले सरकार ये बताए कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे देश को क्या हासिल हुआ, क्योंकि तब तो ये कहा गया था कि काला धन मिटाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, मार्केट से कैश खत्म हो जाएगा। हो क्या दोस्तों, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि 2000 के नोट बदले जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि बड़े नोटों का जो चलन है ना, स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन सरकार इस बात की गंभीरता को क्या समझती है कि बार बार अपने ही नोटों को लेकर ऐसे फैसले उसकी देश की करेंसी पर उसके लोगों का विश्वास कम करती है। आज 2000 की बदली के ऑर्डर आ गए, अब 500 के नोटों को लेकर आदमी नहीं घबराएगा कि यार पता नहीं 500 के नोट को लेकर कब कोई फैसला आ जाए। आदमी का मन डरेगा ना 500 के नोट रखने में। और हर आदमी जो घर में नोट रखता है वो सारा काला धन नहीं होता है, हर आदमी भ्रष्ट नहीं होता है। दोस्तों, नोट केवल एक कागज का टुकड़ा होता है, उसमें विश्वास पैदा करता है आरबीआई गवर्नर का वो वचन, जिसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूँ। होता है कि नहीं होता है? इस सरकार को इल्म है कि बार बार नोटबंदी या नोट बदली के फैसले से इस वचन की साख कहीं कम ना हो जाए। कह तो दिया गया कि सितंबर तक आप नोट बदलवा लीजिए, लीगल टेंडर रहेगा 2000 का नोट। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आज आप किसी दुकानदार को 2000 का नोट देते हैं कुछ खरीदने के एवज में, और अगर वो कह दे कि मैं तो नहीं लेता आपसे 2000 का नोट, मैं क्यों लगूं लाइन में, आप मुझे 500 का नोट दे दो, 100 का नोट दे दो, 200 का नोट दे दो, फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, अपने देश की करेंसी को लेकर अपने देश के लोगों के बीच कंफ्यूजन बढ़ जाए, असमंजस बढ़ जाए, कब बदलना है, कब वापस लेना है, कब नहीं लेना है, इसकी कोई भरपाई है क्या? क्या मजाक हो रहा है ये? इसका अंदाजा 2000 का नोट छापते वक्त किसी को नहीं था कि इसकी जमाखोरी 500 या 1000 के नोट से ज्यादा आसानी से हो सकती है। आप बंद तो कर रहे हैं 500 1000 का नोट और मार्केट में लेकर आ रहे हैं
हैं 2000 का नोट, क्या विजन था उस वक्त 2000 का नोट छापने का। अगर किसी को ये जानकारी नहीं है तो फिर नोटबंदी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात बोली थी, क्या आपको आज सही लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें।